नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। जय महाकाल आयुर्वेद, ये मेरा मोबाइल नंबर है। अधिकांशतः मेरा मोबाइल नंबर ये जो 800 ये हमेशा चालू रहता है। ये मेरे पुत्र का नंबर है। आज जैसा कि हम सब जानते हैं, आज है सोमवती अमावस्या। सोमवार को अमावस का होने को सोमवती अमावस्या बोलते हैं। यह पर्व के रूप में मनाई जाती है। इस समय पवित्र नदियों का स्नान किया जाता है। भोलेनाथ का बड़ी कृपा बरसती है इस समय, अगर हम इस तरह से करें। और आज है मित्रों सूर्य ग्रहण। इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण है। हालांकि हमारे पंचांगों में नहीं है, क्योंकि वो भारत में नहीं दिखता, पर चूंकि सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे प्रभावी ग्रह है और हमारा पूर्वी भाग है, सूर्य उदय हमारे पूर्व से होता है और पश्चिम में अस्त होता है, इसलिए इसका प्रभाव रस विज्ञान के हिसाब से तो पड़ता ही है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर सूर्य से आबद्ध है। अब जो पूरी फसल सूर्य से पकती है, नदियों का पानी बाँस बन के जल बरसता है, हम पूरा की पूरा, अगर सूर्य ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। सूर्य से ही आबद्ध है, इसलिए आज सूर्य ग्रहण का दिन है। तो इसका प्रभाव ब्रह्मांड पे जरूर पड़ता है। इसकी तैयारी मैंने मित्रों लगभग सवा माह पहले से कर रखी थी। आज की तारीख आप देखेंगे, अब बस सूर्य ग्रहण सूदक तो कल से रात से लग गई है, पर अभी सूर्य ग्रहण चल रहा है। भारत में इसका प्रभाव राशियों पे नहीं है, पर ब्रह्मपांड पे है। और भारत एक पूरा ब्रह्म का ही स्वरूप है, इसलिए आज मैं यहाँ कुछ शिवलिंग और गुटकाओं का निर्माण कार्य करूँगा। जैसा मैंने आपको पहले दिखा दिया था, शोधित पारा, पारा, शोधित पारा, भूखा पारा। उसके बाद मैंने 13 औषधियों का, 13 से लगा के फिर 17 औषधियों का, 18 औषधियों का मैंने इसमें 18 औषधियों का भावना दे चुका हूँ। पहले मैंने दिखाया था, अब आप बारीकी से मिलाएंगे तब मिलेगा। ये देखिए, अब ये इस तरह से हो गया, करीब करीब ये जम गया। अब हमको 3 औषधियों का आज इसमें भावना दे के जमाना है। इसमें 3 औषधियाँ कौन कौन सी आएंगी? एक तो है इसमें सफ़ेद पलाश की जड़ का रस, सफ़ेद पलाश का पुष्प जो गाय के दूध में निकाला हुआ, वो मैं दिखाऊंगा आपको। और 2 औषधियाँ हैं जो रुद्रवंती की जड़ का रस, पीली रुद्रवंती की जड़ का रस और नखचिकनी का रस। कैसे जमता है आप इसको देखेंगे। फिर इसके बाद हम हमारी गुटखाएँ का निर्माण कर, जब टाइम लगेगा इसमें 2-3 घंटे, पर वो जमना तो शुरू हो जाता है, आपको दिखा दूंगा मैं। औषधि से बद्ध गुटखाएँ बहुत अच्छी होती हैं मित्रों, बहुत प्रभावी होती हैं और उनका प्रभाव अतिशय दिव्य होता है। और इस तरह से जब बनाई जाए, नक्षत्रों को देख के, ऐसा टेबल कुर्सी पे बैठ के तो कोई भी बता दे, मैं इसलिए आपको बनाते ही हुए बताता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। पूर्वत मैंने ये बात पहले इसलिए नहीं बताई कि फिर नकलची लोग उसका अनुसरण करते हैं और फिर धोखा होता है आपके साथ। ये देखिए, ये पिछले सूर्य ग्रहण के बने हुए शिवलिंग रखे हुए हैं, ये जाना है। और ये केवल 4 गुटखाएँ बनी हैं, बची हुई हैं, यह भी जाना है। इसलिए अब ख़त्म हो रहा था सामान, इसलिए मुझे आज का दिन, सूर्य ग्रहण में मैं ज़रूर बनाता हूँ, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में ज़रूर बनाता हूँ, ताकि उसका प्रभाव अतिशय दिव्य रहे। जैसा कि हम जानते हैं, शिवलिंग अद्वितीय चीज़ है इस संसार में मित्रों। इसका आप देख रहे हैं, ये जो गोलाकार है, इसका कहीं अंत ना आदि कहीं नहीं है। जैसा शिव का कहीं अंत ना आदि नहीं है, इसी प्रकार इसका भी अंत और आदि नहीं है। और इसी का स्वरूप आती है गुटखाएँ, जो गोल रहती है, आप गले में धारण करते हैं। हम इसमें 2 गुटखाएँ, दोनों तरफ से 2 सफ़ेद पलाश की गुड़ियाँ इस गुटखाओं में लगा देते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ताकि शिव और शक्ति साथ में रहे। जो ये शिवलिंग है, इसमें पूरी ऊर्जा वर्तुलाकार घूमती है। आत्मा स्वरूप है ये। जैसे दीपक में आप ज्योत जलाते हैं तो एक वर्तुलाकार आपको ज्योत दिखेगी, उसी प्रकार से ये शिवलिंग का प्रतीक है। जैसा आप जानते हैं ना, ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग है, इसी को कहते हैं। इसमें पूरी ऊर्जा चारों तरफ घूमती, कहीं से निकलती नहीं है। इसका प्रभाव, इसकी पूजा करने से, ध्यान केंद्र में अपने रखने से
अतिशय दिव्य प्रभाव हमारे ऊपर होता है, क्योंकि हमारा भी स्वरूप आत्मा स्वरूप है। आत्मा भी इसी प्रकार से होती है। आप पिंडदान करते हैं ना, तो चावल के गोल पिंड बनाते हैं आप, वही है शिव का भी पिंड है। जब ये रख के हम पूजा करते हैं तो इसका दिव्य प्रभाव हमारे ऊपर होता है, पूरा ब्रह्मांड पे इसका प्रभाव होता है। और हमारे अंदर भी ब्रह्म है। जब इसका प्रभाव होता है तो ब्रह्म हमारा एक लाइन में आता है और हमारे रुके हुए काम, धन संपत्ति और नाना प्रकार के उपद्रव शांत होते हैं। ये इसका एक सिद्धांत है। और इसी का आप इतना बड़ा शिवलिंग तो गले में लटका नहीं सकते, इसलिए ये पारद गुटका को गले में लटकाते हैं। ये भी गोल रहती है, वर्तुलाकार, तो आपकी ऊर्जा आपके शरीर से बाहर नहीं जाती। आप अभी बिखरे हुए हैं, आपकी ऊर्जा कहीं धन में लगी है, कहीं संभोग में लगी है, कहीं पूरे टूटे हुए हैं। जब इस तरह से गुटकाओं को धारण करते हैं तो ये ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर न जाके अंदर ही संग्रहित होती है। और फिर हम जब कोई भी काम करते हैं तो ऊर्जावान तरीके से करते हैं और हमारी पूरी सकारात्मक ऊर्जा उस काम में लगती है, तो फिर काम हमारे बनने लगते हैं। ऐसा है, ये कोई जादू टोना वाली चीज़ नहीं है। ये है आपकी ऊर्जा को प्रभावित करके आपके अंदर रखना और फिर आप उस ऊर्जा से आपको काम लेना। ये है इसका मूल सिद्धांत। तो ये यहाँ देखिए। और देखिए मित्रों, जब ऊर्जा आपके अंदर ही घूमती रहती है तो आपको अपूर्व आनंद प्राप्त होता है। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अब लोग इसको कहते हैं कि इसको दूध में डाल के पियो तो संभोग का टाइम बढ़ जाता है। संभोग का टाइम बढ़ेगा तो थोड़ा सा आनंद बढ़ेगा, परंतु ऐसा नहीं है। वास्तविकता इसमें यह है, इसका मूल सिद्धांत, जो सतही ज्ञान जिनको है ना, वो इस तरह की बात करते हैं, उनको आंतरिक जड़ों तक का ज्ञान नहीं है, इसलिए ऊपर ही ऊपर बात करके इसको दुष्प्रचार करके अपने को उसको लोगों को देने के लिए इस तरह से करते हैं। ऐसा नहीं है। जब आप इसको रख के गले में रख के आप गले में इसको कंठ में धारण कर लेते हैं, चिपका लेते हैं और ओम नमः शिवाय का या ध्यान करते हैं, तो जितना सुख संभोग में नहीं मिलता उससे ज़्यादा आनंद उस ध्यान में मिलना शुरू हो जाता है। आप, मेरा बिल्कुल दावा है मित्रों, अगर आप 3 माह तक इसको कंठ में रख के ध्यान करेंगे, सुबेरे ज़्यादा नहीं, 20-25 मिनट सुबह और 20-25 मिनट शाम को, आपको 3 माह के अंदर ऐसा परिवर्तन प्राप्त होगा, आपके जीवन में परिवर्तन प्राप्त होगा, आपके काम करने का, चलने का, बोलने का पूरा ढंग आपको परिवर्तित हो जाएगा, आपका पूरा शरीर आनंदमय हो जाएगा। संभोग में क्या क्षणिक आनंद मिलता है, उसको नहीं, वो कोई काम का नहीं है। जब हम इसको अपने में धारण करके पूरी ऊर्जा अपने में जब समाहित हो जाती तो फिर हम सच्चिदानंद हो जाते हैं। सच्चिदानंद का यही मतलब है कि अपने में ही आनंदित हो जाना, ये इसका मूल उद्देश्य है। अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा मित्रों, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये यहाँ पे रखा हुआ है मित्रों, देखिए ये जो रखा हुआ है ये है सफ़ेद पलाश की जड़ और उसके पुष्प का रस, ये बाद में डालूंगा ये मैं। और फिर ये जो रखी हुई है रुद्रवंती की जड़, ये मैंने इसका निकाला हुआ भाग भी रख दिया। रुद्रवंती की जड़ और नखचिकनी, ये देखिए पत्ती हरी दिख रही ना, ये नखचिकनी का रस। पहले मैं इसको डाल के थोड़ा सा इसको चलाऊँगा, देखेंगे आप कैसा जमता है पारद, और फिर अंतिम इसको डाल के चला दूँगा। ये जय महाकाल आयुर्वेद है मेरा, ताकि आपको विश्वास हो कि कैसे वास्तविक चीज़ बनती है और फिर उसका प्रभाव अतिशय दुर्लभ कैसे होता है। कई लोगों के प्रश्न है कि आपने जमते हुए नहीं दिखा है, तो आज इस शुभ अवसर पर मैं छोटी सी बात आपको दिखाता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा भी हो जाए मित्रों तो चिंता मत करिए, इसको देखिए। अतिशय दिव्य ज्ञान है, कोई नहीं बताएगा आपको, बैठ के टेबल पे सब बता देंगे, गुटखा ऐसी बनी वैसी बनी, कुछ से भी बना देंगे, ना उसका बनाने वाला सही है, ना उसको कोई मंत्र सिद्ध है, ना ब्राह्मण है, बस बना दी। और ना नक्षत्र का ज्ञान है, ना पंचांग का ज्ञान है, ऐसे में काम नहीं बनता। ये इतनी दुर्लभ चीज़ जितनी आप बनाओगे ना, उसके लिए उतना बारीक ज्ञान आपको लगेगा। तो यहाँ ये सब चीज़ें देखिए मित्रों, ये आप देख लीजिए पारद की स्थिति अभी क्या है, और एक 2 मिनट के बाद मैं आपको पारद की स्थिति बता दूंगा, फिर आप उसको परिवर्तन पहचानना। ये रख दिया अपन ने। अब मैं इसको डालूंगा। महेंद्र आना इधर, महेंद्र, ये देखिए ये रस, मैं इसको मिला दूँ, ये बैठ जाता है।
इसको अच्छा 4 से 8 बार छानना ज़रूरी है। ये डाल दिया अपन ने रस। अब इसको अपन चलाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए पौने से जमने लगा है। पूरे जमने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर फिर भी ये जमने लग गया है। दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल ये बढ़िया। थोड़ी देर में पूरा जमेगा। ये आपको दिखाऊंगा अभी मैं। थोड़ा सा समय लगता है मित्रों। फिर इसके बाद ये वाली हम डालेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे जमता है। ये बड़ी थोड़ा सा धैर्य का काम है मित्रों। ऐसा जल्दीबाजी का काम ये नहीं है। थोड़ा थोड़ा, पर फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा कि ये बहुत कुछ जम जाएगा। तक शिवलिंग देखिए आप, शिवलिंग रखे हुए हैं। ये हमारा, अब बस उसको बार वो डालूंगा। तो प्रभाव हमको दिख जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा मित्रों, उसकी चिंता मत करो आप, पर देखो उसको आप ध्यान से। परिवर्तन दिखाना आवश्यक है।
ये जमने लग गया, ये दिखा आपको, ये बिल्कुल जमेगा, बढ़िया जमेगा। थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा देर लगता है। हर चीज़ के लिए अब मैं अकेला आदमी हूँ, एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है। अब अपन इसको डाल देंगे। ये अपन ने इसको भी डाल दिया। पूरे रस को अपन ने, एक ही हाथ है मेरा, एक ही हाथ से वीडियो बनाना है, दूसरे को आने नहीं देना है, बड़ा दिक्कत का काम है। ये देखिए जमने लगा ना, ये सफ़ेद पलाश, और जैसे ही मैंने उसका जड़ का रस डाला, देखो कैसा परिवर्तन आने लग गया इसमें। मैं दिखाता हूँ आपको, ये इतना ज़ोरदार काम है सफ़ेद पलाश का। ये देखिए, अब आपको मैं बता दूं, क्योंकि फिर मेरे को तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखिए, ये जमने लगा ना, ये देखो, ये स्पष्ट दिखेगा। अब इसको थोड़ी देर हम चलाते रहेंगे। ये फिर ये 4-5 घंटे लगेंगे मित्रों इसको देखने में। 4-5 घंटे में ये पूरा जम जाएगा, फिर हम इसकी गुटकाएँ बना देंगे। ये जमने लग गया, सफ़ेद पलाश का रस डाला और जमने लगा। ये देखिए, ये दिखा आपको। अब स्पष्ट देखिए, ये अतिशय दिव्य चीज़ बनती है मित्रों। सफ़ेद पलाश का जड़ का रस डाला मैंने और ये ऐसा जमने लगा। अब बस इसको थोड़ी 4-5 घंटे चलाएंगे, पूरा जम जाएगा। इसकी गुटकाएँ और शिवलिंग जो बनाना है बना देंगे। यही मैं दिखाना चाहता था मित्रों। इसको पूरा वीडियो को देखिए, चमत्कार ऐसे नहीं दिखेगा आपको। पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको ये सब चीज़ें दिखेंगी। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। आज आपको सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत बधाई हो। और ये मैंने आपको ये सब चीज़ दिखा दी। शुद्ध औषधिबद्ध चीज़ बनेगी मित्रों। ये सब औषधि रस है। मैंने आपको बिल्कुल सब एक एक चीज़ दिखाई। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। जय महाकाल आयुर्वेद।